अमेरिका है उसको हॉलीवुड ने चढ़ाया हुआ एग्जैजरेट करते हैं, इसी तरह बॉलीवुड ने इंडिया को उनके पास डिफेंस नहीं है। पाकिस्तान का एक डिफेंस ऐसा है जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। पाकिस्तान की जो फौज है वो कोई आम फौज नहीं है, दुनिया की टॉप की फौजों में। और इंडिया की ईंट ईंट भी बजाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। जहाज जितना मर्जी लेटेस्ट आए, चलाना ह्यूमन बीइंग ने है, उसको ट्रेन आदमी चाहिए। हमारे जो बंदे हैं मैन एट देयर बेस्ट इज पाकिस्तान आर्मी। वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज है, फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तानी। और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट बजा देंगे। ये जो जज्बा है ना वो हमारी मईशत में भी नजर नहीं आता। हम लोग ये 76 सालों से पाकिस्तान में जी जज्बा बहुत है, बड़ी जज्बे वाली कौम है, इकोनॉमी ढेर हुई पड़ी है होता है। और हमारी फौज जो है वो बेसिकली जज्बा उनमें जो है ना, वो ईमान का जज्बा जो होता है वो एक अलग चीज है, फिर पाकिस्तानी होने का जज्बा, उससे उनमें लड़ने की जो ताकत है या जो भी है ना, वो अल्लाह खैर करे। एक मुसलमान जो है वो ऊपर से फिर पाकिस्तानी, उसका ये जो है ना एक माइंडसेट जो है ना वो रिलीजियस भी होता है। तो अल्लाह पर ईमान रखने के बाद फिर उसका ये होता है कि हमें कोई भी हरा नहीं सकता। जज्बा ऊपर से फिर हमारा जो एटमी ताकत, हमारा जो मुल्क है वो एटमी मुल्क है, कोई बगैर उसके कोई किसी वजह के या किसी उससे मकसद है कि हमारे पर कोई हमला कर ले, इंडिया हमला कर ले, कोई भी हमारा जो हमसाया मुल्क है वो इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकता। और हमारे पास जो डिफेंस का जो सारा निज़ाम है, फौज का जो निज़ाम है, उनका जज्बा, उनके पास जो सारा असला पड़ा हुआ है वो कोई आम असला नहीं है, उनके पास फोर्स भी मुकम्मल है। यानी अगर डिफेंस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं तो फिर इंडिया का अगर डिफेंस सेक्टर देखें तो एक से बढ़कर एक मिसाइल तो उन्होंने भी तैयार किए हैं। रशिया के साथ मिलकर उन्हें ब्राह्मोस मिसाइल तैयार किया गया है जो पूरी दुनिया में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। फिर आप देखें आए दिन वो अपनी नेवी में कोई नए जो है वो बहरी जंगी बेड़े तैयार करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट वो तैयार कर रहे हैं, हर तरह का वेपन वो अपने मुल्क के अंदर तैयार कर रहे हैं। और आपको पता है हम तो कोई भी चीज लेने के लिए चाइना के मोहताज हैं। जी इसी तरह, लेकिन ये है कि देखें हर कोई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा होता है, हर मुल्क कर रहा होता है। बात जंग की, जो जंग का या हमला करने का जो होता है ना, वो खाली उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखना होता कि इनके पास क्या है, उन्होंने लूप में काफी लोगों को लेना होता है, पूरी जो है ना यूनाइटेड नेशन को भी जवाब देना होता है सारे इन मामलात को देखने के बाद। और ऐसे कोई भी नहीं कर सकता, वो खिलाफ वर्जी खाली LOC की खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, बल्कि यूनिवर्स में एक हलचल मचेगी कि पाकिस्तान पे हमला हो गया। और लाजमी बात है पाकिस्तान की जो फौज है वो कोई आम फौज नहीं है, दुनिया की टॉप की फौजों में जाना वो आती है। मेरी 65 की जंग में मेरा एक जवान, मेरा एक मेजर, जो कि आज दुनिया से मेजर अजीज भट्टी के नाम से जानती है, उसका कोई जवाबदेह नहीं है। हमने उनको घुस के यहाँ पे जो ये सोच के आए थे कि हम सुबह का नाश्ता लाहौर जिम खाने में करेंगे, और उनको ऐसे चित कर दिया कि वो ना तो फिरोजपुर जैसे ना तो वो फिरोजपुर में रहे और ना ही कहीं और मुंह दिखाने को रहे। और आज भी आर्मी चीफ की सलाहियतों को मैं नवाजता हूँ, पाकिस्तान के जो जवान हैं उनको मैं इनकी सलाहियतों को नवाजता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वतन के अंदर हर चीज़ मौजूद है। अल्लाह ताला ने मेरे वतन को हर एक सलाहियत से, हर एक चीज़ से नवाजा है। पाकिस्तान के अंदर 79 मिलियन एकड़ ज़मीन है, जो कि एक बहुत बड़ी ज़मीन है, ज़री ज़मीन है। पाकिस्तान में समंदर है, साहिल है, हम तो हर तरह से माला माल हैं। और इंडिया क्या हमारे साथ कोई भी मुकाबला करे तो हम उनकी ऐसी की तैसी और ईंट बजा देंगे। इंडिया हमेशा हमें इस बात पर ताना देता है कि जो हमारे 93,000 सोल्जर्स ने इंडिया के आगे घुटने टेक दिए थे, इंडिया हमेशा हमें इस चीज का ताना मारते। इसका जवाब आप कैसे देना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं? मैं पहले उनको सोचता हूँ और उनकी हैरान जो वो एक एज ए न्यूज पेश कर रहे हैं घुटने टेकने वाली। आप तो मेरे उस अनवर जो सिपाही अनवर है उसका मुकाबला नहीं कर सकते, जिसने आपकी ज़बान, जिन्होंने उसकी ज़बान काट दी, उसके हाथ काट दिए, बाजू काट दिए। वो फिर 21 सिंध रेजिमेंट में जाके कहता है अस्सलाम वालेकुम सर, सिपाही अनवर फिर ड्यूटी के लिए हाजिर है। तो आप किन जवानों की बात करते हैं? मेरे जवानों के अंदर ये हौसला है कि वो कहीं भी LOC पे आगे खड़े होकर ये कह सकते हैं कि मेरे वतन का इकबाल हमेशा सरबुलंद रहेगा,
और इंडिया की ईंट से ईंट भी बचाएंगे। हमने वही नारा लगाया था कि बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान, और ये नारा आज भी कायम है। और ये अलग बात है कि मुसलमान जो है, पाकिस्तान कौम जो है, उसके जो तासुरात हैं, उनमें जो बहामी ताल्लुकात हैं वो अलग है, लेकिन अब अपने वतन की खातिर, उम्मत मुसलमान की खातिर और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह हक की खातिर हम तो अपनी राह, अपनी जान, मेरी जवान तो बाद में है, पहले मैं जाके अपनी जान कुर्बान करूंगा। लेकिन मुझे ये बताएं कि क्या सिर्फ जंग लड़ने के लिए कोई जज्बा, ईमान ही काफी होता है? पाकिस्तानियों में जज्बा तो कूट कूट के भरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जंगें सिर्फ जज्बों की बुनियाद पर नहीं लड़ी जाती। जब आपके एक्स आर्मी चीफ ये बयान दें कि हमारे तो टैंकों में तेल ही नहीं है कि हम इंडिया के साथ जंग लड़ सके, तो फिर पाकिस्तान के जो नौजवान है वो किस जज्बे और ईमान की बात करते हैं? देखिए, मैं पहले आपसे, इस तरह मैंने पहले भी बात की कि आप 65 की जंग में देखें कि आपके पास क्या क्या चीजें थी। 65 की जंग में तो आपके पास वो हथियार भी नहीं थे। अल्लाह का शुक्र है आज आप एक एटमी पावर है, हम आंखों से आंखें मिला के जीते हैं। एटमी पावर तो इंडिया भी है ना। अब आप देखें इंडिया कितने जो है मिसाइल अपने मुल्क के अंदर बना रहा है, रशिया के साथ मिलकर, पूरी दुनिया में उनकी डिमांड्स है। अच्छा, अब दूसरी बात, हम ये जंग की बात जो कर रहे हैं, अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं और हमारे जो आर्मी चीफ है, उन्होंने ये बयान दिया कि इंडिया हम पर हमला करने वाला है। इंडिया की जानिब से तो इस तरह की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं 30 टन्योर में अहम फैसले करने वाला हूं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने ये अखज़ कर लिया कि शायद वो अहम फैसला ये होगा कि पाकिस्तान पर हमला किया जाए। देखें, आप पाकिस्तान, मैं इस पे जो सिंपल जवाब ये दूंगा कि इंडिया जो है, ये हम बड़े सगीर से लेकर आज तक 2 कौमों में हम रहे, जिसमें हमने, वो सर सैयद ने हमें वो 2 कौमी नजरिया भी दिया। उसमें साफ ये लिखा हुआ था कि कभी भी हम हमारे मजहब, और फिर खुतबा इकबाल पे जाऊंगा, इलामा इकबाल ने जो खुतबा दिया उस पे भी साफ है कि हम अपने मजहब, हमारे स्टाइल ये डिफरेंट है, उनकी तरफ से थ्रेट आएंगे। हमारा जज्बा है, वो तन्हा की खातिर लड़ रहे हैं, हम ईमान की खातिर लड़ रहे हैं। वो अपने ऑफिसर को खुश करने के लिए खातिर लड़ रहे हैं, हम शहादत के लिए लड़ रहे हैं। ये तगदो, ये जिद्दोजहद, ये अकामते दीन की राह, ये हर एक चीज पर बात भी, ये तो सबसे बुनियादी अमल है ना। वो तो जंग की बात ही नहीं करते और पाकिस्तान की तो बिल्कुल भी बात नहीं करते। वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान का कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो वो मुल्क है जो अपनी मौत आप मर जाएगा। देखें, ये उनका ख्वाब है और ये ख्वाब फिर ख्वाब बन के रहेगा। अगर वो जंग की बात नहीं करते और हमारी तरफ से ये थ्रेट मौजूद हैं, तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी फिर अच्छी एजेंसियों से भी नवाजा हुआ है, फिर जो कि उनके थ्रेट्स को उनके वतन के अंदर घुल के जाके भी मिटा सकते हैं। फिर इंडिया को फिर ये चीज़, एक जो बुनियादी चीज़ है वो याद रखनी चाहिए कि आपका एक त्यारा आया था और सिर्फ एक त्यारे ने उसको कश्मीर के पहाड़ों के अंदर गिराया था। तो ये उन्हें याद होना का, उनके बहुत वाक़यात है, 65 की जंग के वाक़यात, फिर 71 में हमने उनको चुप करवाया। मैं वही बता रहा हूँ कि हम बुनियादी तौर पे जो डर रहे हैं, जो मुसलमानों का अब रवैया है वो अब डिफरेंट है।